2014 का साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव करेंगे बाबू, विज्ञान का, हाँ जी आप सही सुने हैं, विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। एग्जाम के दृष्टि से प्यारे भाई, एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बैंक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। मेन का जो परीक्षा होता है ना जी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो क्वेश्चन देखिए बाबू, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो देखिए बाबू, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो है किस तरह के, तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। किसका बाबू? नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, नरम लोहे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे जो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वो किसमें किया जाता है? तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा एकदम मार दीजिएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे घरों में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए और गर्दा मचा दीजिए एकदम। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जरा ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है बाबू वह रेटिना है। क्या चीज है बाबू? रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या चीज है बाबू? रेटिना है। हमारा नेत्र का रेटिना भाग है, उसी का है बाबू। चलिए 4 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। एक स्वस्थ आंख के दूरी का बिंदु होता है, दूरी का बिंदु, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर का बिंदु अनंत होता है मेरे प्यारे भाई, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, अनंत बाबू। आप बहुत दूर तक देख सकते हैं, अनंत बाबू, ठीक है, अनंत तक आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है बाबू? जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है मेरे प्यारे भाई वो क्या है? तो देखिए नाभिकीय संलयन पहला जवाब है, मतलब पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन। दूसरा जो है बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी चंद्रमा, तीसरा है सूर्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और जवाब एकदम टकाटक देते जाइएगा बाबू एकदम। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किए थे? तो माइकल फैराडे साहब बाबू, फैराडे साहब किए थे, याद रखिएगा, ठीक है, फैराडे साहब बाबू। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे साहब किए थे, फैराडे साहब। 2 बार क्वेश्चन पढ़ते जाना है और जवाब एकदम जल्दी जल्दी तो देते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, 7 में आइए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं साफ साफ देख पाता है, देखिए जो नेत्र जो है निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसको दूर दृष्टि होता है, याद रखिएगा। अगर निकट का उसको नहीं दिखेगा और दूर को दिखता है तो इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। कौन सा आंख में दिक्कत है? उसका दूर दृष्टि दोष है बाबू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आइए। समीकरण ये देखिए CaCO3 और ये टूट गया, देखिए CaCO3 है बाबू और ये टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बाबू। तो ये देखिए वियोजन अभिक्रिया है, ये एक था और 2 गो में टूट गया, एक था 2 गो में टूट गया, तो ये वियोजन हो गया, वियोजन अभिक्रिया है बाबू, ये वियोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है मेरे प्यारे भाई, वियोजन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। साग सब्जी, अरे भैया ये तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत पूछता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का विक्रिया भैया? तो ये ऊष्माक्षेपी है बाबू, ऊष्माक्षेपी। जब साग सब्जी का विघटन होता है तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ऊष्मा का उत्पत्ति होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म होता है, तो ये है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी बाबू, ऊष्माक्षेपी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है बाबू? तो देखिए चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर, ये तीनों एक ही चीज है बाबू, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर सेम नाम है कैल्शियम कार्बोनेट का बाबू, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है
है ये अलग हो गया। हाथ पैर ये सब जब टूटता है तो जो प्लास्टर लगाता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू। तो इसका आंसर होगा डी। विजातीय माने अलग, अलग जाति का। इसमें से कौन जो है अलग जाति का है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर में आइए। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? देखिए पीएच का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है बाबू? क्षारक विलयन का मान कौन देता है? तो 13 बाबू, ठीक है। 7 से अधिक होना चाहिए, लेकिन इसमें 7 से अधिक तो 13 ही है, तो 13 इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, 13 होगा, ठीक है। 13 जो है बाबू इसका एकदम राइट आंसर होगा, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। चलिए आ जाइए 12 में। कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु? धातु के बात नहीं किया, अगर धातु रहता बाबू तो हो जाता पारा, पारा हो जाता है Hg। तो धातु नहीं अधातु है। ये सब एग्जाम में सावधानी पूर्वक केयरफुल्ली पूर्वक देखना है, पढ़ना है और जवाब देना है, और नहीं तो गलत कभी कभी हो जाता है। यहाँ देखिए, तो अधातु अगर है बाबू, आधातु, तो आधातु होता है ब्रोमीन बाबू। क्या होता है? ब्रोमीन। आप लोग के पहले से भी याद होगा, ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन, याद रखिएगा, ब्रोमीन बाबू। गर्दा उड़ा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए मेरे प्यारे भाई, ब्रोमीन इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर है, ब्रोमीन बाबू। चलिए आ जाइए 13 में। अब सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं भैया? तो सीसा और टीन के जो मिश्र धातु है ना बाबू, इसको कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। सोल्डर एक होता है गाना, सोल्जर सोल्जर मीठी बाती बोलकर दिल तो चुरा लिया, ये सब नहीं करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 13 का जो है ए है, बिल्कुल राइट आंसर है सोल्डर। क्या है? सोल्डर है बाबू, सोल्डर। चलिए आगे 14 में आइए। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच बाबू 2 आबंध पाया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, 14 का जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जवाब आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं एकदम। इसी तरह से कमेंट करके जवाब देते रहिए बाबू, ठीक है। 14, 15 जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एकदम धमाल मचा के आप पढ़ाइए बाबू, गर्दा उड़ा के। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखिएगा? उपभोक्ता आप किसको है बाबू उपभोक्ता के श्रेणी में रखिएगा? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जंगली जानवर इसमें हो जाएगा बाबू, ठीक है। जंगली जानवर इसका करेक्ट आंसर होगा, जंगली जानवर। जंगली जानवर बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कवक में कौन सी पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? किसमें? कवक में। कवक में है जो पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी। कवक है जो मरा हुआ जीव जंतु को खाता है, मरा हुआ चीज को खाता है, तो मृत जीवी इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा। मृत जीवी याद रखेंगे, याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 मुकुलन। अरे भैया ये क्वेश्चन है जी, आप अच्छा इतना क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, किए हैं भी, सब ईयर का कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है? बार बार आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में बाबू, ठीक है, ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ईस्ट में होता है, ईस्ट में याद रखिएगा, किसमें होता है? ईस्ट में होता है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में आइए। मानव में डायलाइसिस थैली है, मानव में बाबू डायलाइसिस थैली है जो नेफ्रॉन को कहते हैं। मानव में डायलाइसिस थैली जो है वो नेफ्रॉन है, हम लोग का जो नेफ्रॉन है वो है डायलाइसिस थैली बाबू, डायलाइसिस थैली। 19 में आइए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अरे भैया तो ये फूलों द्वारा होगा। फूल आपस में चोच भिड़ाएगा बउआ, याद रखिएगा। पुष्पी पौधों में माने पुष्प वाला फूल वाला पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा, याद रखिएगा, फूलों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, क्योंकि आपको पता है
2014, 12, 13, 14 ये सब में कितना क्वेश्चन पूछता था? 20 को पूछता था। अब तो सदाबहार है बाबू, 80 क्वेश्चन, 40 को सही बनाना है आपको। चलिए, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा, देखिए एक होता अजैविक, एक है जैविक। तो जैविक द्वारा जो होगा ना बाबू, वो ये सूखे घास पत्ते जो है बाबू, सूखे घास पत्ते है जो ये देखते हैं अपने आप कुछ दिन में सड़ जाता है, सूखे घास पत्ते इसका राइट आंसर होगा। जो चैनल को लाइक नहीं किए, सॉरी जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपना दोस्त मित्र के यहाँ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। इस तरह से 2014 का ये क्वेश्चन बैंक हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।